नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जारी किया है। सेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक PSU है जिसमें स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST OBC NCL कैंडिडेट के लिए किया जा रहा है, जिसमें टोटल 92 बैकलॉग पोजीशंस है ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल। सेल महारत्न सेंट्रल PSU है जो स्टील मेकर ऑफ द नेशन भी के नाम से जाना जाता है और इसका टर्नओवर 1 लाख करोड़ पर फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है। ये स्टील मेकिंग में बहुत बड़ा PSU है और इसकी सैलरीज और पर्क्स और फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती है। जो पोस्ट एडवर्टाइज़ की है उसका डिस्क्रिप्शन इस तरीके से है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल 92 पोस्ट टोटल है। डिसिप्लिन वाइज पोस्ट इस केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 3 पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 26 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 7 पोस्ट है, मैकेनिकल में 34 है, मेटलर्जी में 5 है और माइनिंग में 14 है। टोटल 92 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज ये SC कैटेगरी के लिए 30 है, ST के लिए 26 है और OBC NCL के लिए 37 है। आप इसमें अपनी कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज चेक कर सकते हैं। इसमें पोस्ट जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए भी रिजर्व है, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी है डिसेबिलिटी शुड नॉट बी लेस देन 40% और 1 आर्म अफेक्टेड, 1 लेग अफेक्टेड और 1 आर्म एंड लेग अफेक्टेड ये एलिजिबल है इसके लिए। अदर कैटेगरीज ऑफ PWD कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसे एज लिमिट कंप्यूटेशन होगी सब 31/12/2023 के अकॉर्डिंग होगी, जो क्लोजिंग डेट है एडवर्टाइजमेंट की। SC ST के लिए 33 ईयर्स है और OBC NCL के लिए 31 ईयर है और PWBD के लिए 10 ईयर्स एडिशनल है। मीन्स अगर कोई PWBD जो है OBC NCL का है तो उसके लिए 41 ईयर्स हो जाएगी और SC ST का है तो उसके लिए 43 ईयर्स हो जाएगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जिसकी एज 45 से कम है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का मतलब है जो ऑलरेडी पहले से सेल में काम कर रहे हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 65% मार्क्स होनी चाहिए, एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, और उसके बाद में डिसिप्लिन होने चाहिए केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और मेटलर्जी एंड माइनिंग। ये जो एडवर्टाइजमेंट किया है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए किस किस थीम्स की जो है इंजीनियरिंग डिग्री पर अलाउड है, उसमें जैसे एक डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन, मेकाट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, मशीन इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। इसी तरीके से मेटलर्जी के अंदर है, इलेक्ट्रिकल के अंदर है, केमिकल में है, सिविल इंजीनियरिंग में केवल सिविल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन में डिफरेंट ब्रांचेस का नाम दे रखा है और माइनिंग के लिए दे रखा है रेस्पेक्टिव। ये ब्रांच जिसके पास है कि बीटेक की डिग्री वो उस अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन जो है वो आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, सच एज आपका UGC और AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशन है जिनको इनकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, जैसे IIT है, NIT है, IIIT है। रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन, इसमें जो है SC ST PWBD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स वाले एलिजिबल रहेंगे। OBC NCL कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2023 के बाद का ही होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑन और आफ्टर होना चाहिए। SC ST और आपने कैटेगरी वंस एंटर्ड कर दी है तो वो फिर चेंज नहीं होगी, तो इसलिए आप अपनी कैटेगरी फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान रख के ही इसमें भरें। इसमें कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी दे रखे हैं तो आप इसको चेक कर लें कि आप इसके अकॉर्डिंग फिट है या नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा। CBT जो
टेंटेटिवली जनवरी 2024 में होगा। इसके सेंटर्स दे रखे हैं अपने अपने स्टेट्स में, मेजर जगह सब जगह सेंटर है, जैसे राजस्थान में जयपुर में सेंटर है। और ये जो है 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 200 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा इसके अंदर, उसमें 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट्स जो है आपका कंप्राइजिंग ऑफ डोमेन नॉलेज होगा, ड्यूरेशन 40 मिनट होगा, 100 मार्क्स का होगा। सेकंड पार्ट जो होगा एप्टीट्यूड होगा, ड्यूरेशन 80 मिनट का होगा, 100 मार्क्स का होगा। तो कंसिस्टिंग ऑफ 4 सेगमेंट होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा। सभी में 25 मार्क्स के होंगे। तो रीजनिंग में आपका जनरल एप्टीट्यूड में 4 सेक्शन होंगे, ईच 25 का होगा, टोटल 100 का हो जाएगा। और कैंडिडेट रिटन टेस्ट के बेसिस पे जीडी में जो है क्वालिफाई करेंगे, जीडी एंड इंटरव्यू। और इसमें जो है मिनिमम स्कोरिंग मार्क्स 40% रखा है, लेकिन 1:3 के रेशियो में ये ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बाद में एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें इस तरीके से वेटेज रहेगा। रिटन का 75%, फिर आपके जो है जीडी का 10% और इंटरव्यू का 15%, टोटल 100% हो गया। ये जो कॉमन मेरिट बनेगी उस मेरिट के बेसिस पे कॉल किया जाएगा फॉर फाइनल सिलेक्शन। ऑफर लेटर्स जारी किए जाएंगे इसके बेसिस पे। आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और एट द टाइम ऑफ जीडी एंड इंटरव्यू। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन 1 ईयर का इनिशियल प्रोबेशन रहेगा और उसके बाद में रेगुलर उसमें जो है कन्वर्ट कर दी जाएंगे। इमोल्यूमेंट्स जो रहेगा आपकी पे ये रहेगी इनिशियली 1 साल के लिए बेसिक पे 50,000 के साथ पे फिक्स किया जाएगा। जो पे स्केल है 50,000 से 1,60,000 वाली, और पर्क्स और डीए एज पर एप्लीकेबल रहेगा। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग, द मैनेजमेंट ट्रेनी जो है टेक्निकल सेल बी प्लेस्ड एज असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड में, और स्केल जो है इन्हांस कर दी जाएगी। इसको ₹60,000 टू 1,80,000 वाले में, इसका मतलब मिनिमम बेसिक पे जो है आपकी 60,000 हो जाएगी। उसके अलावा आपका जो अलाउंसेस है वो आपको मिलेगा, DNS अलाउंस मिलेगा, और कैफेटेरिया अप्रोच जो PSUs के लिए रहती है उसका बेनिफिट मिलेगा, सच एज PF मिलेगा, ग्रेजुइटी मिलेगी, और अदर अलाउंस एज पर रूल्स ऑफ द कंपनी मिलेगा आपको। और मतलब टोटल CTC जो मिलेगा आपके लिए वो अप्रोक्सीमेटली 16 लाख पर एनम रहेगा आपको, जिसमें कुछ आपके जो है ये शामिल नहीं है, PRP और लोकेशन बेस्ड अलाउंस है, वो इसमें 16 लाख पर CTC में वो है नहीं। प्लेसमेंट नॉर्मली जो है इनकी माइंस और कॉलरीज डिवीज़न में होगा ऑफ द कंपनी, और इनिशियली आप जो है 2 साल तक किसी भी कैंडिडेट का दिस टाइम पीरियड जो है 4 साल का रहेगा और डिपार्टमेंटल का 2 साल का रहेगा। तो इनिशियली 4 साल के लिए जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ से ट्रांसफरेबल नहीं रहेगी जॉब, आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते ट्रांसफ़र के लिए। हाउ टू अप्लाई फॉर सेल, आप जो है सेल की वेबसाइट www.sail.co.in पे जाके और कैरियर डिवीज़न में जाके आप इसको जो है फिल कर दीजिए, और किसी भी मोड से आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको ईमेल फिल करनी है, मोबाइल फिल करनी है, आपकी जो फ़ोटो की साइज़ जो है क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर की साइज़ क्या होनी चाहिए जो आप अपलोड करेंगे। इसमें फ़ीस रहेगी, फ़ी जो है 700 रुपीज़ रहेगी फॉर OBC NCL के लिए, बाकी सभी कैटेगरीज़ के लिए 200 रुपये रहेगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जो आप ध्यान रखें, और एप्लीकेशन की स्क्रूटनी की जाएगी, तो आप इसमें जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरें, और किस आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें और आपकी फील्ड इन्फॉर्मेशन में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। तो एक बार इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से पढ़ लें और उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है एप्लीकेशन फिल करें। कैटेगरी का सर्टिफिकेट जैसे पहले डिस्कस किया जा चुका है उसके अकॉर्डिंग ही दें, और जो फार्मूला है प्रॉपर CGPA और OGPA को कन्वर्ट करने का वो भी आप उसमें प्रॉपरली कन्वर्ट करके और फिर ही परसेंटेज आप डालें।
शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको सभी डॉक्यूमेंट्स जो है एट द टाइम ऑफ जीडी इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। तो फॉर्म फिल करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन स्लिप और ई रिसिप्ट आपको जो है डाउनलोड होगी, वो आप अच्छी तरीके से सेव करके रख लें और वो आपको जमा करानी होगी। और इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो वो आप तैयार करवा लें पहले से ही। प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, ये कैरियर्स पेज होता है सेल की वेबसाइट पे, तो उस पे जाकर आप उसमें जो है sellcareers.com पे जो है जाकर और वो आप फिल कर दें अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस पूरे पढ़ के ना। कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आपको जैसे कंप्लीट वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट करना होगा, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड भी बनाने होंगे, आपको पेमेंट भी करना होगा। सभी प्रोसेस जो नॉर्मल रहती है वो आपको कंप्लीट करनी है। आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म विथ यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी ऑब्लिक नंबर। ये आपको बाद में देना होगा एट द टाइम ऑफ जीडी, तो आप इसको सेव करके रखें। सभी करस्पॉन्डेंस जो होगी ईमेल एसएमएस के थ्रू होगी या सेल कैरियर वेबसाइट पे जो है वो अपलोड करेंगे इन्फॉर्मेशन। तो आप उसको ध्यान रखें कि आप वहाँ से कब जो आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा, कब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, क्या आपको जो है जीडी और इंटरव्यू के लिए इन्फॉर्मेशन है। इसमें केवल इंडियन नेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स है। मैक्सिमम एज लिमिट पहले डिस्कस कर ली है। और आपको जो है डिग्री गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की होनी चाहिए आपके पास। फुल नेम आपको इसमें अपीयर करना है और फार्मूला कन्वर्जन का प्रॉपर अप्लाई करना है। गवर्नमेंट में जॉब करने वाले को एनओसी लेकर आनी है। सर्टिफिकेट एज पर रूल्स होने चाहिए और एज पर स्पेसिफाइड डेट के होने चाहिए। और कोई भी टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के साथ में। आपकी एलिजिबिलिटी आप चेक कर लें और अकॉर्डिंगली होगा। तो आप डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए इस sell.co.in पे या sellcareers.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और कोई भी डिस्प्यूट अगर रहता है लीगल, तो उसका लिटिगेशन आप दिल्ली में ही कर सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 11/12/2023 से चालू हुआ है और क्लोजिंग डेट है 31/12/2023। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएसयूज़ के लिए वो बेनिफिटेड हो सके। और IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और विजिट करते रहिए। हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।